Welcome back, guys. Again, in this video, as usual, we are going to discuss simple and easy sentences as we use in our daily life. So, let's get started without further delay. I don't want to waste your time, and just you invest your time here. So, let's get started. See the first example. I'm in excited. मैं एक जोश में हूँ, राइट? तो यार जोश के साथ ही चलेगी ये वीडियो, और जोश के साथ ही आप देखना, क्योंकि जोश में जो हो जाता है ना, वो होश में नहीं हो पाता, ठीक है? राइट तो देखते हैं यार। मैं बोल रहा हूँ, आई एम गेटिंग बोर्ड। बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल बोर नहीं हो रहा हूँ, आप भी बिल्कुल मत होना, ओके? तो देखते हैं यार। आई एम गेटिंग बोर्ड, इस तरीके से आप बोल सकते हो। गेटिंग बोर्ड, आई एम गेटिंग लेट, मैं लेट हो रहा हूँ। अच्छा, मैं इस एक स्ट्रक्चर ही बना देता हूँ इस सेंटेंस को। मैं बोर हो रहा हूँ, आई एम गेटिंग बोर्ड, बिल्कुल इससे मतलब नहीं है। ये सेंटेंस हम एक स्ट्रक्चर में फॉर्म कर देते हैं। मैं लेट हो रहा हूँ, आई एम गेटिंग लेट, आई एम गेटिंग लेट। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो, या फिर बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो यार, मतलब यार सेंटेंस ही नहीं आते दिमाग में। चलो यार आप यूज़ करना। आई एम गेटिंग लेट, आई एम गेटिंग बोर्ड, आई एम गेटिंग, मतलब यार कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, एग्जाम्पल नहीं आ रहा है इस टाइम पे, ओके? मैं खुश हो रहा हूँ, आई एम गेटिंग हैप्पी। यार देखो, दूसरा सेंटेंस ही मिल गया, आई एम गेटिंग हैप्पी। तो सेंटेंस मिल गया, एग्जाम्पल ही मिल गया, सब कुछ मिल गया। अब यार बहुत सारे यूज़ कर लेना आप। अभी हम जब बोलते हैं किसी से, उस टाइम पे हर एक सेंटेंस आता है, बट जब हम कुछ अलग ही करते हैं, मतलब खुद ही बोलते हैं, तब बहुत कम आते हैं सेंटेंस। एक्चुअली होता है, ऐसा ही होता है स्टार्टिंग में। आई लव फेस्टिवल्स, मुझे ओके, मुझे त्यौहार पसंद है। आई लव फेस्टिवल्स, आई लाइक फेस्टिवल्स बोल ही सकते हो, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ही पसंद करते हो उस फेस्टिवल को, तो आप बोल सकते हो आई लव फेस्टिवल। या आप इसी तरीके से अगर मैं बताऊँ, आई लव टू ईट पिज़्ज़ा, मुझे बहुत पिज़्ज़ा खाना बहुत पसंद है। आई लव टू ईट पिज़्ज़ा, ओके? तो इसकी प्रोनाउंसिएशन मैं बहुत इनकरेक्ट बोल रहा हूँ, मुझे पता है। पिज़्ज़ा की जो प्रोनाउंसिएशन है वो पिज़्ज़ा होती है, पिज़्ज़ा। आप सर्च करना और देखना, आप भी आई थिंक गलत ही बोलते हो। मैं तुम्हारे पीछे था, आई वॉज बिहाइंड यू, ओके? मैं तुम्हारे पीछे था, आई वॉज बिहाइंड यू, बिल्कुल मैं पीछे नहीं था। आप खुद देख लेना कौन था आपके पीछे, ओके? काश मैं वहाँ होता, आई विश आई वर देयर, आई विश, काश इसका मतलब होता है काश, आई विश, राइट? तो काश यूज़ करना आप। आई विश आई विल सक्सेस, काश मैं सक्सेस होता, काश मैं सक्सेस होऊंगा। तो मतलब यार इस तरीके से यूज़ करते हो। सेंटेंस नहीं आते यार, एग्जाम्पल नहीं आते हैं इस टाइम पे, राइट? सेंटेंस तो आ जाते हैं। एक्चुअली मैं कभी गलत बोल देता हूँ, ओके? सो आई विश आई वर देयर, मैं काश मैं वहाँ होता, ओके? सो आज बारिश हो सकती है, इट कैन रेन टुडे, इट माइट रेन टुडे, इस तरीके से बोल सकते हो। अब कैन का मतलब यहाँ पे एक्चुअली गलत यूज़ किया है। कैन का मतलब यहाँ पे होता नहीं है, एक्चुअली कैन लिख दिया। कैन का मतलब होता है अपनी एक्चुअली वो बताना, एफिशिएंसी बताना, क्षमता बताना, जैसे कैपेबिलिटी बोलते हैं, कैपेबिलिटी। आई कैन मतलब इतना वजन उठा सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, वहाँ पे यूज़ हो सकता है। अगर पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी के लिए हम यूज़ करते हैं मे, इट में रेन टुडे। माइट का यूज़ करते हैं, इट माइट रेन टुडे। तो हम कुड का भी यूज़ करते हैं, इट कुड रेन टुडे, हो सकती है। तो एक्चुअली ये कैन हटा देना, आप कुड, माइट और कुड माइट हुआ अपना, इनका यूज़ करना, मे का यूज़ करना। आज बारिश होनी थी, इट हैड टू रेन टुडे, बट हुई नहीं। आज बारिश होनी थी मतलब थोड़ी देर पास्ट का बता रहा है ये, राइट? बट बता रहे हैं आज ही। इट हैड टू रेन टुडे, 2 मिनट लगे हैं। इट हैज़ टेकन 2 मिनट, 2 मिनट लगे हैं। या फिर आप बोलोगे कि 2 मिनट लगे, इट टुक 2 मिनट्स। तो इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। अगर देखो यार, सिंपल बात है, हम ये हैं, चुका, चुकी, ये सब तो लगाते नहीं, तो हम क्या बोलते हैं सीधा, 2 मिनट लगे हैं, पता है तुम्हें? तो क्या बोलेंगे हम? इट टुक 2 मिनट्स, यू नो, इस तरीके से हम बोलेंगे, राइट? तो यार देखते हैं आगे वाला, देखते हैं। आज बारिश होनी है, इट हैज़ टू रेन टुडे। अभी हैड देखा था, हैड का मतलब थी, जो लास्ट में है। बस अभी देखो, दिखाता हूँ मैं, यहाँ पर देखा था हमने कि आज बारिश होनी है। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या बोला था? थी, यहाँ बोला था थी। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे क्या बोला है? इट हैज़ टू रेन टुडे, बिकॉज है, यहाँ पर क्या है। तो इस तरीके से आज ओले पड़ सकते हैं, इट मे हेल टुडे। देखो मैंने बोला था ना,
पॉसिबिलिटी के लिए हम मे का यूज़ करेंगे, कुड का यूज़ करेंगे, माइट का यूज़ करेंगे। बिल्कुल मैं गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा आपको, आप ट्रस्ट कर सकते हो मुझ पर यार। आज ओले पढ़ सकते हैं, इट मे हेल टुडे, इट माइट हेल टुडे, इट कुड हेल टुडे। हेल का मतलब होता है ओले। ओके, तो एक वोकैब भी बढ़ा दी, मतलब मैंने एक आपकी वर्ड मीनिंग भी इम्प्रूव कर दी, राइट। जुबान फिसल गई, इट वॉज अ स्लिप ऑफ टंग। टंग का मतलब होता है, वैसे टंग का मतलब होता है अपनी जीभ, लेकिन अगर जुबान की बोलें जैसे हम बोलते हैं बचन, तो वो भी टंग में ही आता है, स्लिप ऑफ टंग। इट वॉज अ स्लिप ऑफ टंग, मेरी जुबान फिसल गई, इस तरीके से आप बोल सकते हो यार। कल छुट्टी थी, इट वॉज हॉलीडे यस्टरडे, इट वॉज हॉलीडे यस्टरडे। तो बस यूज़ करो, मस्त खुश रहो और आगे वाले देखते हैं। सारी गलती आपकी है, इट्स ऑल योर फॉल्ट, इट्स ऑल योर फॉल्ट। तो इस तरीके से यूज़ कर सकते हो यार। इट्स ऑल योर मिस्टेक भी बोल सकते हो। फॉल्ट का मतलब होता है बहुत बड़ी गलती वैसे तो। ओके, सो हमेशा के लिए रख लीजिए, कीप इट फॉर एवर। फॉर एवर मतलब हमेशा के लिए, फॉर एवर जो ख़त्म ही ना हो। फॉर अगर आप कोडिंग में यूज़ करोगे तो फॉर का मतलब होता है एक लूप चला देना, और लूप चलता रहता है। अगर उसमें ईवर का मतलब होता है कभी भी ख़त्म ना हो, है ना। फॉर ईवर कभी मतलब वहाँ पर अगर हमने कंडीशन नहीं लगाई कोई तो वो अनफिनाइट हो जाता है, मतलब हमेशा के लिए चलता रहेगा वो। कीप इट फॉर एवर। चलो छोड़ो यार उसे, अभी यहाँ पर ध्यान दो। ढक्कन लगा दो, प्लीज़ पुट द लिड बैक। लिड बैक, लिड का मतलब होता है ढक्कन, राइट। पुट द लिड बैक। ओके, बैक मतलब वापस लगा दो, खोला है ना उसे बैक मतलब लगा दो। प्लीज़ पुट द लिड बैक, तो यूज़ करना आप। नेक्स्ट देखते हैं, राम घूमने जाता है, राम गोज़ फॉर अ वॉक। हम इस तरीके से ही बोल सकते हो आप, राम घूमने जाता है, या फिर नहीं यार, ठीक है ऐसे ही बोलोगे आप, राम गोज़ फॉर अ वॉक, या फिर यू गो फॉर अ वॉक, या फिर आई गो फॉर अ वॉक। इस तरीके से भी आप बोल सकते हो। अगर किसी ने बोला आपसे, वैसे मैं बताना चाहूँ, अगर पहले जो मैं बता रहा था कि राम घूमने ही तो जाता है, राम डज गोज़ फॉर अ वॉक, तो ही जो एक जोर देकर बोला जाता है, राम घूमने जाता तो है, तो वहाँ भी यूज़ कर सकते हो आप। वैसे छोड़ो यार, इसे भी यूज़ कर लोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, तो उसी तरह का कुछ, समथिंग फॉर दैट सॉर्ट, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। ओके, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया था, मैंने कुछ देखा नहीं था कि सेंटेंस क्या रहा है। उसी तरह का कुछ, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो एक सिंपल सेंटेंस है, इसके कई तरीके हो सकते हैं। समथिंग लाइक दैट, कुछ उस तरह का। तो इस तरीके भी बोल सकते हो आप। यही ज़रूरी नहीं है कि यही याद कर लो, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, और दैट सॉर्ट की जगह वॉट लगा दो कुछ तुम, है ना। तो रटने की कोशिश बिल्कुल मत करना, राइट। उसी तरह का कुछ, समथिंग लाइक दैट, तो इस तरीके से भी यूज़ बोल सकते। 2 यूज़ बता दिए मैंने, बोल सकते हो आप कोई सा भी यूज़ करके। सुनकर बहुत दुख हुआ, सॉरी टू हियर दैट। अब देखो यार, यहाँ पे एक्चुअली मैं अनब्रीटली और डिलिबरेटली इन्होंने जानबूझकर क्या कर देते हैं कभी कभी यार, उन्होंने तो नहीं किया, बट यार मुझे भी जहाँ से कंटेंट मिलता है, मतलब वो ऐसे दे देते हैं जो कि बच्चों के समझने के अंडरस्टैंडेबल ही ना हो, मतलब एबल ही ना हो, वो अंडरस्टैंडेबल ही ना हो। तो वो टेक्निक आप बिल्कुल यूज़ मत करें, वरना ज़िंदगी भर रटते रह जाओगे आप। ऐसा यूज़ करना, अपने जो सेंटेंस होते हैं उनको सीखना, बेसिक ग्रामर, और खुद के अकॉर्डिंग जो सेंटेंस है उनको फ्रेम करना सीखना, तो यार बहुत बड़ी मतलब महारत हासिल कर लोगे आई थिंक। सुनकर बहुत दुख हुआ, सॉरी टू हियर दैट। अब क्या ज़रूरत है इतना घुमा फिरा कर बोलने की, सुनकर बहुत दुख हुआ। सो सैड भी तो बोल सकते हैं, सिंपल, सो सैड। अगर कोई बोल रहा है तो बोल सकते हो सो सैड, या दुख हुआ। अपने जूते उतार दो, टेक ऑफ योर शूज़, या रिमूव भी बोल सकते हो, रिमूव योर शूज़। ओके, शूज़ नहीं है यार, वो कुछ भी नहीं। ओके, तो कभी कभी नींद आ रही है क्या? ओके, तो अपने जूते उतार दो, टेक ऑफ बोल सकते हो, रिमूव एक्चुअली मत करना, क्योंकि रिमूव का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह रख देना। तो टेक ऑफ मतलब पैर में से उतार देना, राइट। टेक ऑफ, जिनको आप लेकर घूम रहे थे अपने पैर में। तो देखो यार, यहाँ पे एक ऐसा नहीं है कि मैं कुछ
एक बहुत बड़ा टीचर हूँ यार। गलतियाँ होती हैं हर एक इंसान। एक्चुअली हमारे प्रोफेसर भी कभी कभी इतनी बड़ी गलती करते हैं कि वो प्लस माइनस करना भूल जाते हैं, और जब लास्ट में पता चलता है कि ये हुआ, और हम तो क्या कर रहे थे, हम तो प्रोफेसर पे कितना बिलीव कर रहे थे, 100% कि सर ने जो लिखा है वही आंसर आएगा। तो यार किसी पे बिलीव मत करना, हाँ थोड़ा थोड़ा ज़रूर करना, बट खुद से करते जाना, ठीक है। तो हमारी एक जो मैडम है वो ही पता नहीं इंस्टेंस को इंस्टांस पढ़ती हैं, तो बिलीव किसी को मत करना, अपनी अकल यूज़ करना। आपको कंटेंट मिल जाएगा, बिल्कुल चीज़ें गलत नहीं बताएंगे, लेकिन कभी कभी जो रूल्स फार्मूला होते हैं उनके दिमाग के अकॉर्डिंग कुछ और निकल जाते हैं। कभी होता है ऐसा कन्फ्यूज़न बहुत सारे लोगों को होता है। ये किताब राम की है, दिस बुक इज़ राम्स, दिस बुक इज़ राम, दिस बुक इज़ ऑफ राम भी बोल सकते हो। अब फालतू में घुमा फिरा कर सेंटेंस लिख दिए जाते हैं और बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है, मतलब समझ रहे हो। बहुत ही घटिया टेक्निक है एक इंडिया में पाई जाने वाली। तो सिंपल, मैं जहाँ तक होता है सिंपल सेंटेंस बनाने की कोशिश करता हूँ ताकि अंडरस्टैंडेबल टू ह्यूमन हो, तभी तो वो भाई कम्युनिकेशन बढ़ेगी। वरना अगर उसको पहले ही सेंटेंस नहीं आया समझ तो कैसे कम्युनिकेट ही नहीं करेगा, वो तो जाएगा यार क्या बोल दिया, निकलो यहाँ से। ये किताब राम की है, ओके। तो आप ऐसा यूज़ बिल्कुल मत कीजिए सेंटेंस का। आप अंडरस्टैंडेबल टू ह्यूमन ऐसा सेंटेंस ऐसा ही फ्रेम कीजिए सेंटेंस को, ऐसा नहीं है कि बस कुछ भी। तो देखते हैं, ये राम की किताब है, दिस इज़ राम्स बुक। देखो कितने घुमा फिरा के बोला है, दिस बुक इज़ राम की बुक है, दिस इज़ राम्स बुक। बात वही बोल रही है, बात वही हो रही है। तो मैं बताता हूँ, दिस बुक इज़ ऑफ राम। ये सिंपल लगा आई थिंक लगेगा, होप लगा होगा, और तीनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो। ये तुम्हारा नहीं है, दिस इज़ नॉट योर्स, इट्स नॉट योर्स ही बोल सकते हो यार, है ना। तो यूज़ कर लेना आप। ये करना गलत है, दिस इज़ रॉन्ग टू डू इट, दिस इज़ रॉन्ग टू डू इट। अब ये करना गलत है, टू डू इट इट्स रॉन्ग, ऐसा ही बोल सकते हो आप। आगे पीछे हो सकता है, इट्स ओबियस यार, इट्स ओबियस। वरना आप बस कन्फ्यूज़न में घुस जाओ और बैठ के सोचो यार मैं क्या बोल दिया मैंने क्या बोल दिया ऐसे मत सोचना यार, कुछ भी हो सकता है आगे पीछे सेंटेंस, ओके। अपने अकॉर्डिंग सोचो और बोलो धड़ाधड़, ठीक है। दिस इज़ रॉन्ग टू डू इट इट्स रॉन्ग, ऐसा ही बोल सकते हो आप, राइट। मैंने बता दिया आपको, तरीके बहुत हैं, आपको सेलेक्ट करना है विच वे यू हैव टू गो, कौन से रास्ते पे आपको जाना है, ऑन विच वे यू हैव टू गो या आई हैव टू गो जाना है, तो यूज़ कर लेना। हमें भेजा जा रहा है, वी आर बीइंग सेंट। अब ये उनकी मर्ज़ी से नहीं जा रहा है, इसलिए ये कहाँ गया, ये गया अपने पैसिव में, वी आर बीइंग सेंट, हमें भेजा जा रहा है। अब बाय शंबन ही भेजा जा रहा होगा, इधर भी लिख देते बाय एंड, मतलब आप समझ रहे हो सकता है ऐसा। तुम्हारे पास क्या है, व्हाट डू यू हैव, आपके पास मुझे पता है सब कुछ है, तो आपके पास हार्ट भी होगा, व्हाट डू यू हैव हार्ट, अगर हार्ट है तो इस वीडियो को हार्ट ज़रूर देना। एंड थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।